हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और हम आज एक नई वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनके राष्ट्रीय फूलों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके जो डायग्राम है उनको भी साथ में देखेंगे, जिससे आपको डायग्राम के थ्रू याद बने रहें। ये डायग्राम मैंने इसलिए यहाँ पर लगाए हुए हैं कि चूंकि डायग्राम जब हम देख लेते हैं किसी चीज का, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि एक इमेज बन जाती है कि आखिर ये कैसा होगा, तो वो याद करने में आसानी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि डायग्राम देखते हुए इन सभी जो विश्व के प्रमुख देश हैं उनके राष्ट्रीय फूलों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, और इनसे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला, या हम क्वेश्चन कहें या फिर हम कहें कि जो हमारा पहला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, आप सभी जानते हैं, और महाद्वीप भी है। और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय फूल है वो है आपका कौन सा? वेतल। ठीक है, वेतल एक ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल है। और तो अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम इकट्ठी करते हैं। ठीक है, तो यह जो पौधा होता है वह आपकी सुनहरी लकड़ी, क्या सुनहरी लकड़ी समूह का पौधा होता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आपका पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में यह पौधा और आपका पाया जाता है। ठीक है, जो बेटल का फूल होता है, यह जो फूल होता है, इसका जो पौधा होता है, इसकी लंबाई लगभग 8 मीटर या 26 फीट तक होती है। मतलब 26 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है या 26 फीट तक बढ़ता है। और यह ऑस्ट्रेलिया का क्या है? राष्ट्रीय फूल है। तो ये फैक्ट आप तीनों याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय फूल है वह बेतल है। और साथ ही साथ आप इस इमेज को भी देख लीजिए, जिससे आपके दिमाग में एक इमेज सेट हो जाए कि ऐसा एक फूल होता है और आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला जो फूल है वो है, अगला जो हमारा देश है वो है फ्रांस। ठीक है, और फ्रांस का जो राष्ट्रीय फूल है वो है अपना लिली। ठीक है, कौन सा है? लिली। अब देखिए, लिली एक परिवार है फूल का। ठीक है, और इसमें कई प्रकार की लिली होती हैं, जैसे वाटर लिली और व्हाइट लिली। ठीक है, लेकिन फ्रांस का जो राष्ट्रीय फूल है वो केवल लिली है। और यदि हम फ्रांस में आपको एक स्पेशल फैक्ट बता देता हूं कि फ्रांस की यदि हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है आपकी वो पेरिस है। और पेरिस नगर को सुंदरियों और सुरा, इसे आप शराब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सुंदरियों और शराब का नगर कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देश पर चलते हैं। तो हमारा अगला देश है वो है आयरलैंड। ठीक है, अगला देश है जो हमारा वो है आयरलैंड। और आयरलैंड का जो राष्ट्रीय फूल है वो है अपना कौन सा? शामरॉक जो है वो ऑस्ट्रेलिया का क्या है? राष्ट्रीय फूल है। यह इसकी इमेज है, तो ये आप आराम से देख सकते हैं कि आयरलैंड का जो राष्ट्रीय फूल है वो शामरॉक है। और ठीक है, और आयरलैंड में आपकी आयरिश भाषा उपयोग होती है, आयरिश भाषा। बाकी इस फूल के बारे में ज्यादा कुछ मुझे जानकारी मिली नहीं है, तो इस कारण से आप इसे इतना ही याद रखना कि शैमरॉक एक ऐसा फूल होता है। ठीक है, और यह आयरलैंड का राष्ट्रीय पुष्प है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देश पर चलते हैं। तो हमारा अगला देश है मैक्सिको। और मैक्सिको का जो राष्ट्रीय फूल है वो है डहालिया।
ठीक है, क्या है, डहालिया। तो इसे आप मतलब याद रखना कि मेक्सिको का जो राष्ट्रीय फूल है वो डहालिया है। अब इसके बारे में थोड़ी फैक्ट इकट्ठे हम करते हैं। तो डहालिया जो पौधा होता है, ये फूल होता है, यह सूरजमुखी के कुल का, मतलब जो सूरजमुखी का जो फूल होता है उसी कुल का यह डहालिया फूल भी होता है। ठीक है, डहालिया फूल भी यह होता है, यह द्विदलीय होता है, मतलब द्विदलीय होता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से मैक्सिको और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि यह मुख्य रूप से कहां पर पाया जाता है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, और यह और सभी रंगों में होता है, केवल नीले रंग में यह नहीं पाया जाता है, मतलब नीले रंग में यह नहीं होता है यह फूल, और इसमें और सभी फूलों में होता है। जैसे ये गुलाबी है, यहाँ पर लाल भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग रंगों में यह फूल खिलता है, और यह इमेज आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आप यह इमेज याद रखेंगे और यह फैक्ट याद रखेंगे कि मैक्सिको का राष्ट्रीय फूल जो है वो आपका डहालिया है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देश पर चलते हैं। तो हमारा अगला देश है कनाडा। ठीक है, हमारा अगला देश कौन सा है, कनाडा। और कनाडा का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है सफेद लिली। ठीक है, कनाडा का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है, आपका सफेद लिली। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो सफेद लिली को हम ईस्टर लिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्टर लिली। सफेद लिली को हम ईस्टर लिली भी कहते हैं, इसे ईस्टर लिली भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह जो है वह स्वच्छता, बेदाग, ठीक है, बेदाग, स्वच्छता, बेदाग और मतलब स्वच्छता, बेदाग और पवित्रता। ठीक है, पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप हर टॉपिक को क्वेश्चन या परीक्षा की फॉर्म से दृष्टि से ही देखें, कुछ आपको सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, और उससे क्या होता है कि आपका नॉलेज भी बढ़ता है और याद रखने में सहूलियत भी होती है। तो आप यह याद रखेंगे कि इसे ईस्टर लिली के नाम से जाना जाता है, और यह स्वच्छता, बेदाग और पवित्रता का प्रतीक है, और यह इसकी इमेज है। तो ये आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कंट्री पर चलते हैं। तो हमारा अगला देश है वो है जर्मनी, और जर्मनी का जो राष्ट्रीय फ्लावर है वह है आपका कौन सा, कॉर्न फ्लावर। क्या है आपका, कौन सा है, कॉर्न फ्लावर। ठीक है, जर्मनी का जो राष्ट्रीय फूल है वो है आपका कॉर्न फ्लावर। ठीक है, कॉर्न फ्लावर की यदि हम बात करें तो इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, बैचलर बटन। इसे बैचलर बटन एक अन्य नाम से भी क्या होता जाना जाता है। ठीक है, और यह जो है वो यूरोप के मूल निवासी, ठीक है, यूरोप के मूल निवासी के रूप में मतलब यह जाना जाता है, मतलब यह यूरोप का मूल निवासी है। ठीक है, यूरोप का मूल निवासी के रूप में यह फूल जाना जाता है। ठीक है, और यह क्या है, एक वार्षिक पौधा है। ठीक है, वार्षिक पौधा। अब इसका उपयोग हम देख लेते हैं। तो यह जो पौधा है, मतलब यह जो फूल है, इसका मुख्य रूप से उपयोग जड़ी बूटियों के लिए किया जाता है। जड़ी बूटियों में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। और कॉर्न फ्लावर जो है वो ये इसकी इमेज है, और जर्मनी का क्या है, यह आपका जर्मनी का यह राष्ट्रीय फूल है। तो आप यह याद रखेंगे और इतने फैक्ट याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वह अगला देश है जो है वो अपना देश भारत अर्थात इंडिया है, और इसका जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है कमल। यह सभी आप जानते होंगे। देखिए, कमल के बारे में यदि हम
बात करें तो कमल आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता, ठीक है, और ज्ञान, पवित्रता, ठीक है, पवित्रता, और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखना। फिर इसके बाद हम यदि अगले फैक्ट की बात करें तो अगला जो फैक्ट है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प के रूप में भारत सरकार ने कब स्वीकार किया। तो देखिए इसके बारे में कोई निश्चित विशेष जानकारी नहीं है, बस इतनी ही जानकारी यहाँ पर दी गई है मतलब, और मैंने सर्च भी किया है तो उसमें भी यही जानकारी मिली है कि जब 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो रोटी और कमल को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। रोटी और कमल को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया, ठीक है, और फिर बाद में कमल को भारत के राष्ट्रीय फूल के रूप में स्वीकार कर लिया गया। कमल जो होता है वो आपका बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अगले देश पर चलते हैं। हमारा अगला देश है यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है, और इसका जो आपका राष्ट्रीय फूल है वो है आपका कौन सा, गुलाब। इस फूल से तो आप बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे और सभी इससे बहुत ही अच्छे से परिचित रहते हैं, ठीक है। तो जो आपका अगला फूल है वो है आपका कौन सा, गुलाब, ठीक है। गुलाब क्या है, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी एकत्रित करते हैं। तो गुलाब एक बहुवर्षीय यानी बहुत वर्षों तक रहने वाला बहुवर्षीय और झाड़ीदार पौधा है। कैसा है, झाड़ीदार। आपने देखा होगा कि कमल का फूल में जो गुलाब का पौधा होता है उसमें कांटे कांटे और झाड़ियां होती हैं, ठीक है। इसकी जो 100 से भी अधिक प्रजाति पाई जाती हैं। 100 क्या होती हैं, प्रजाति पाई जाती हैं, 100 से अधिक, ठीक है। इसकी क्या होती हैं, 100 से भी अधिक प्रजाति पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश एशिया में है, ठीक है। अधिकांश मतलब एशिया में पाई जाती हैं, अधिकांश एशिया में, और ठीक है, अधिकांश एशिया में इसकी जो प्रजाति पाई जाती हैं। और यह सब आप सभी जानते ही हैं कि 12 फरवरी को आपका रोज डे मनाया जाता है, विश्व में रोज डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी आप लोग आराम से जानते होंगे और सभी जानते हैं, क्योंकि इस फूल का उपयोग सबसे ज्यादा युवा वर्ग करता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखना कि जो गुलाब है वो यूनाइटेड किंगडम यूके का राष्ट्रीय पुष्प है और यह बहुवर्षीय पौधा है, ठीक है, झाड़ीदार है और 100 से अधिक, ठीक है, इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। फिर इसके बाद हम अगले फूल पर चलते हैं। तो हमारा अगला फूल है वो अगला देश है हमारा वो है पाकिस्तान, ठीक है। और इसका जो राष्ट्रीय फूल है वो है आपका कौन सा, चमेली, ठीक है। इसका जो राष्ट्रीय फूल है वो है आपका चमेली, ठीक है। चमेली का जो फूल है वह बेल और झाड़ी की जाति के रूप में है, मतलब एक लंबी लंबी शाखाओं में यह पौधा होता है। और चमेली का जो फूल है वो कि रात को खिलता है, ठीक है, रात को खिलता है और यह बहुत ही सुगंधित पुष्प होता है। सुगंधित मतलब खुशबू देने वाला पुष्प होता है, ठीक है। और यह इस फूल की इमेज है, तो आप इमेज अपने दिमाग में रखिएगा जिससे आपको याद करने में, ठीक है, सहूलियत हो। फिर इसके बाद हम यदि अगले फैक्ट की बात करें तो चमेली के फूल की है जो 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। 200 से अधिक प्रजाति इस फूल की पाई जाती हैं, ठीक है। चमेली के फूल में 200 से अधिक प्रजाति पाई जाती है, यह फूल रात के खिलता है, ठीक है। तो यह फैक्ट आप याद रखना कि यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देश पर चलते हैं। तो यह था जो हमारा अंतिम देश है वह है आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश सॉरी यहाँ पर ये इमेज आप थोड़ी ये मिस्टेक से गलती से लग गई है यहाँ पर गुलाब की,
यह गुलाब की, यहाँ पर गुलाब नहीं है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फूल है वो है आपका वाटर लिली। ठीक है, कौन सा है आपका? वाटर लिली। ये इस इमेज को आप हटा देना प्लीज, क्योंकि यह गलती से लग गई है, और वाटर लिली की ना हो, बाद में मैं इमेज लगा दूंगा। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फूल है वो है आपका वाटर लिली। ठीक है, और यह जो फूल है यह क्या करता है कि तालाब के पारितंत्र, तालाब के पारितंत्र को यह नियंत्रण रखता है, क्योंकि यह वाटर लिली होता है जो पानी में उगता है। ठीक है, तो यह तालाब के पारितंत्र को नियंत्रित रखता है, साथ ही साथ मछलियों को छाया प्रदान करता है, मछलियों को छाया प्रदान यह फूल करता है। ठीक है, और यदि इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो इस फूल की 70 प्रजाति लगभग पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी प्रजाति? 70 प्रजाति लगभग। तो इस फूल की 70 प्रजाति पाई जाती हैं। ठीक है, और यह जो होता है वो तालाब के तापमान को भी नियंत्रित रखता है। क्या करता है? तापमान को भी नियंत्रण रखता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे कि यह फूल तापमान को भी नियंत्रण रखता है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो आपका वाटर लिली है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यह था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको विश्व के जो 10 महत्वपूर्ण देश हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने उनसे जो संबंधित फैक्ट हैं वो भी आपको बता दिए हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। जय हिंद, जय भारत।